Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are now going to start with a new chapter, that is human reproduction. Before starting with this chapter, I want to tell some important and interesting facts related to this chapter. Guys, ये चैप्टर की वेटेज दोनों में ही, बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हाई वेटेज होती है इस चैप्टर की। और ये चैप्टर ऑल्दो वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसको आप लोगों को वीडियोस आई थिंक कम से कम नहीं तो इसकी हर वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखना, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। क्योंकि इस चैप्टर में एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप उसके बाद अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। सो एंड with my notes you will be getting a more clear vision about the chapter. And let's start with our chapter, human reproduction. So firstly, what are primary sex organs? Primary sex organs वो होते हैं जिनमें गैमीट फॉर्म होते हैं, just like sperms are formed in testes in males and eggs are formed in ovaries in females. ये सेक्स ऑर्गन्स बहुत ही ड्यूअल रोल प्ले करते हैं ऑफ एक्टिंग एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो गैमीटोजेनेसिस से डायरेक्ट लिंक नहीं होते। एंड दीज आर यूट्रस, वेजाइना, ओविडक्ट इन फीमेल्स, पेनिस, स्क्रोटम इन मेल्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हेल्प करते हैं सेक्सेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए, दैट इज़ कि मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश करने। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, mustache, low pitch voice in males and development of breast and high pitch voice in females. तो गाइस, ये तो हो गया चैप्टर का ओवरव्यू कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. In adult human male, like most mammals, जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती है विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं. जो स्क्रोटम है वो गाइज ये एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर डिटेलिंग है. जो स्क्रोटम है वो हेल्प करता है लो टेम्परेचर मेंटेन करने में टेस्टिस का, जो कि अराउंड 2 to 2.5 डिग्री इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, और जो कि और नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन. टेस्टिस सराउंड होती है बाय पैपिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स, जो कि वॉश करती है एक्सेसिव हीट को और हेल्प करती है लो टेम्परेचर मेंटेनेंस में. वैरिकोसील एक डिजीज़ होता है जिसमें कि ये जो वेन्स है वो एब्डोमिनली डायलेट होती है और स्क्रोटम लो टेम्परेचर मेंटेन करने में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से इस डिज़ीज़ की वजह से अगर ये किसी मेल में हो तो उसमें स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है. क्योंकि अल्टीमेटली अगर टेम्परेचर लो मेंटेन नहीं हो पाएगा तो टेस्टिस वर्क नहीं कर पाएगी और स्पर्मेटोजेनेसिस विल नॉट टेक प्लेस, दैट्स रिजल्टिंग इन स्टेरिलिटी. स्टेरिलिटी हियर मीन्स लॉस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन. हियर इज वन नोट ऑल्सो. इन एलिफेंट्स, वेल्स, डॉल्फिन्स और एग लेइंग मैमल्स में टेस्टिस लोकेटेड होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, बट मैमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होती है, एज वी हैव रेड अर्लियर.
रैट, बैट और ऑटर में टेस्टिस डिसेंड होती है स्क्रोटम में ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। कैस्ट्रेशन का यहाँ पे रेफरेंस है टू रिमूवल ऑफ गोनाड। Our boys are castrated in medieval Europe to retain their high-pitched voice for singing. So, ये एक ओवरव्यू है यूरोपियन कंट्रीज़ में कॉयर के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें बॉयज़ अपनी हाई पिच वॉइस को रिटेन करने के लिए कैस्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। कैस्ट्रेशन कभी कभार एग्रेसिव भी हो जाती है, कैस्ट्रेशन एग्रेसिव बुल्स को डोसाइल ऑक्स में कन्वर्ट कर देती है ताकि उनको यूज़ करा जाए फॉर ड्राइंग बुलक कार्ड। सर्जिकल रिमूवल टेस्टिस का आर्किएक्टोमी और आर्किडेक्टोमी कहते हैं। गाइस प्लीज़ डू रिमेंबर कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को हम आर्किएक्टोमी और आर्किडेक्टोमी कहते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस को हम वैसेक्टोमी कहते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस पॉइंट। गाइस ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और ये डायग्राम भी बहुत बारी एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए पूछ लेते हैं। डायग्राम देखिए, ये लेबलिंग्स पूछ लेते हैं, तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस दिस डायग्राम ऑल्सो। ये एरिया ट्यूनिका वैस्कुलोसा है, ये जो नीचे की तरफ आ रही है ये वास डिफरेंस है, ये कॉर्डा एपिडिडमिस है, ये आउटलाइनिंग, ये रेटिटेस्टिस है, ये थ्रेड लाइक लाइनिंग। अपर साइड पे वास एफरेंशिया और डक्टाइल एफरेंटिस है। ये अंदर का बीच वाला पोर्शन मिडल रीजन में कॉर्पस एपिडिडमिस और अपर रीजन में कैपेट एपिडिडमिस है। इस साइड ये आउटर लाइनिंग ट्यूनिका एल्बिजिनिया है, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर में आउटर लाइनिंग ट्यूनिका वैजिनलिस है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहे हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सो ये कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, बट ये टेस्टिस का और स्क्रोटम का पूरा ओवरव्यू है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस का मेजरमेंट ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर होते हैं इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन वेट और शेप में ओवल होते हैं। हर टेस्टिस की 3 कवरिंग्स होती हैं आउटर साइड से, आउटर साइड से इनवर्ड्स की तरफ 3 कवरिंग्स होती है जिनको हम जो भी हमने पढ़ी ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका एल्बिजिनिया एंड ट्यूनिका वैस्कुलोसा। Now let's study about each of them. First, tunica vaginalis. ये आउटर पेरिटोनियल कवरिंग होती है जो कि टेस्टिस को एब्डोमेन से लाती है। Here is the note also. कौन सी टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी को लाती है? उसका आंसर है ट्यूनिका वैजिनालिस। यहाँ पे हाइड्रोसील डिजीज़ होता है जिसमें कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है ट्यूनिका वैजिनालिस में, जिसकी वजह से एबनॉर्मल स्वेलिंग होती है स्क्रोटम में। हाइड्रोसील इज अ डिजीज विच इज linked to tunica vaginalis part of testes. Second is tunica albiginia. ये
डेंस फाइब्रस टिश्यू होते हैं, और ट्यूनिका वैस्कुलोसा ये इनर मोस्ट लेयरिंग होती है कैपिलरीज की. नाउ लेट्स स्टडी फर्दर विद आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हर टेस्टिस इंटरनली डिवाइडेड होती है नियरली 250 कंपार्टमेंट्स में, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. सो यू कांट इवन इमेजिन वो कितने छोटे होते हैं साइज़ में, क्योंकि एक टेस्टिस का मेजरमेंट ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर होता है और उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ सेड कि हमारी बॉडी में हर एक पार्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हर पार्ट के अंदर बहुत सारे डेंस स्ट्रक्चर होते हैं. एनीवे, ईच लोब्यूल हैज़ 1 to 3 हाईली कॉइल्ड डक्टाइल, जिसको हम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं. वो जो हमने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे थे वही है ये लोब्यूल्स. ये लोब्यूल्स लाइंड होते हैं अंदर की तरफ बाय 2 types ऑफ सेल्स, दैट इज स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, और वी कैन से मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स. ये 2 सेल्स के नेम डायरेक्टली पूछने जाते हैं गाइस, सो डू रिमेंबर दीज नेम्स, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में मियोटिक डिवीजन होती है, जिसकी वजह से वो स्पर्म को राइज देते हैं, और सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को. जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती है जो कि प्रेजेंट होती हैं, वो सराउंड करती है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को. ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस आर स्पेसेस बिटवीन द 2 सेल्स, और उसके अंदर लीडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये लीडिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एंड्रोजेंस, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और दूसरे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स यहाँ पे लोकेटेड होते हैं. So guys, you can see how complicated and how complex is our male reproductive system. अभी तो ये हाफ पार्ट भी नहीं है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें अभी बहुत सारी और डेंस लेबलिंग्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. बट फॉर टुडेज वीडियो वी आर concluding here, and if you guys like this video, then please do like, share and subscribe this channel and click bell icon for further updates, and notes of this video will be given in description box. Thank you for watching.